जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 12 तारीख को। उसके लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो कि एक तरह से समझ लीजिए कि घटनासार और ई दृष्टि का जिस्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाओं से। तो देखते हैं, अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो वो सीट्स देख लेते हैं और कौन कौन वहाँ मुख्यमंत्री बना ये देख लेते हैं। उत्तराखंड में क्या टोटल 70 सीट से बीजेपी ने 47 जीती और पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। पंजाब में 117 सीट हैं टोटल, वहाँ 92 सीट जीत के आप भगवंत मान बने वहाँ के सीएम। गोवा में 40 सीट्स है और 20 सीट्स बीजेपी जीत के प्रमोद सावंत वहाँ के सीएम बने। मणिपुर में 60 सीटें, वहाँ 32 सीट बीजेपी ने जीता और एन बीरेन सिंह वहाँ के सीएम बने। और उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीट है और बीजेपी ने 255 जीता और योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम बने। ठीक है, और चूँकि यूपी का है तो इसलिए देख लेते हैं 37 वर्ष बाद कोई लगातार दूसरी बार सीएम बना है। उसके अलावा ये 18वीं विधानसभा है जिसमें क्या 48 महिलाएं हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, इकाना स्टेडियम में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में जो 403 सीट्स हैं उसमें 84 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए रिजर्व है। जापान के पीएम आए थे फूमियो किशिदा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 भारतीय हवाई अड्डों को ASQ अवार्ड दिया गया, जो कि एयरपोर्ट काउंसिल द्वारा दिया जाता है। 40 मिलियन या उससे ज़्यादा पैसेंजर में छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई का है। हम नेक्स्ट चले जाते हैं सीधे। भारत का जो पहला पूर्ण स्वामित्व वाला जो महिला पार्क है वो कहाँ पे है? सुल्तानपुर हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, जिसमें केरल क्या प्रथम स्थान पे और उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पे है। विश्व बैंक और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से इसको जारी किया जाता है। इसका जो शीर्षक था वो क्या है? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। अटल रैंकिंग आई है, जिसको एरिया रैंकिंग बोलते हैं, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स। तो इसमें जो सबसे टॉप पे आया कौन आया है? IIT मद्रास आया है, उसके बाद मुंबई IIT दिल्ली और IIT कानपुर। ठीक है, राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालय में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का, और इंजीनियरिंग कॉलेज में पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज है। बाकी प्राइवेट की यूनिवर्सिटी में कलिंगा, और केंद्र जो है इग्नू, वित्त पोषित में इग्नू। रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए एक कवच प्रणाली का विकास किया गया है, जिसकी टेस्टिंग शंकरपल्ली और सिकंदराबाद डिवीज़न में हुई थी। ठीक है, शिवाजी की प्रतिमा और मेट्रो रेल का उद्घाटन पुणे में किया गया। पुणे में ही एक मुल्ला मुथर नदी है, उसकी कायाकल्प की योजना की गई। एक अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया कहाँ? थूथुकुडी तमिलनाडु में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसकी मेज़बानी भारत करेगा 2023 में। कहाँ होगा? जियो का जो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है उसमें होगा। ठीक है, एशिया का जो सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट वो कहाँ बन जा रहा है? इंदौर में, MP में। देगोड़िया ट्रेचिंग सेंटर है उसका नाम। अगला आ जाते हैं, भारत ने हाल ही में कहाँ पे व्यापारिक आर्थिक भागीदार CEPA समझौता किया? किसके साथ? तो UAE के साथ किया है। ठीक है, वहाँ पे क्या है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान वहाँ के वो। और अगले हम आ जाते हैं, भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला सबसे पहला देश कौन सा बन गया है? फिलीपींस बन गया है। SDG लक्ष्य प्राप्त करने में भारत का कौन सा स्थान है? 120वां स्थान है, और फिनलैंड शीर्ष पे है। इको सेंसिटिव जोन घोषित करने वाला अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, जो कि काली नदी और संभर क्षेत्र में है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीधे, रक्षा उत्पादों पे प्रतिबंध लगा दिया गया और FDI इसमें बढ़ा के 49 से बढ़ा के 74% कर दी गई है। इसरो ने PSLV C-52 से 3 उपग्रह लॉन्च किए थे, EOS-04, INSAT-2 TD और INSPIRESAT-1। जो सबसे लेटेस्ट पक्षी अभ्यारण्य जो काजू वैली है कहाँ पे है? तमिलनाडु में, वहाँ का 16वां। देश का जो पहला डिजिटल जस्टिस क्लॉक है वो कहाँ पे? गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई है। औषधि पादप जो गूगल है उसको IUCN की रेड डाटा लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, और एशिया का जो सबसे बड़ा बर्ड एटलस है उसको किसने लॉन्च किया? केरला ने लॉन्च किया, जिसमें 361 प्रजातियाँ हैं।
अगला हम आ जाते हैं जो रेड सैंडर से अरक चंदन है, जिसको पुष्पा मूवी में काफ़ी आया था, तो इसको भी नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कर दिया गया है। और केवल ये शेषाचलम और मल्ला माला की पहाड़ियों में मिलते हैं। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं जो इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है हमारी, वो उसको तैयार किया जाता है, द्विवार्षिक होती है। 1987 से स्टार्ट हुई थी, 2021 में 17वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, मतलब 2 सालों में एक बार आती है। 1987 में सबसे पहले आई थी और 2021 में जो आई है वो 17वां एडिशन है उसका। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य, गलियारा और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण नामक एक नया अध्याय जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देश में वन और वृक्षों के आवरण में 2261 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और टोटल कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर। सर्वाधिक वृद्धि खुले वन में हुई है जी, फिर बहुत घने वनों में हुई है। ठीक है, और वन क्षेत्र वृद्धि में सबसे शीर्ष राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड। क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश है। आगे चले आते हैं, ये थोड़ा डाटा में क्लियर नहीं हो रहा दोस्तों, तो इसको आप थोड़ा देख लेंगे, चूँकि ये क्लियरली मेंशन नहीं है, इसलिए हम देख लेते हैं। ये शायद अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। 33% से अधिक आच्छादित राज्य क्या? 17 स्टेट और यूटी है। आगे हम चले आते हैं, जो सर्वाधिक सघन वन में सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? कान्हा से नवेगांव, तड़ोबा इंद्रावती नेशनल पार्क में उसमें है। ओपन फॉरेस्ट या खुले वन में पेंच, सतपुड़ा, मेलघाट। सर्वाधिक क्षेत्र के वनाच्छादन वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? रणथंभौर है। फिर कूनो, शिवपुरी, माधव। देश में टोटल मैंग्रोव एरिया कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर। और अगला हम आ जाता है, मैंग्रोव कवर में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ है? उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। देश में जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7204 मीट्रिक टन। आगे हम आ जाते हैं दोस्तों, भारत में G20 शिखर सम्मेलन होगा 2023 में, 18वां होगा। और G20 में शेरपा किसको नियुक्त किया गया था? पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया था। G20 2021 का कहाँ हुआ? रोम, इटली में हुआ। जो अगला होगा कहाँ होगा? बाली, इंडोनेशिया में होगा, 2022 वाला। हाल ही में 2035 विजन दस्तावेज जारी किया गया था। ये किसने जारी किया था? फेथ ने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022 था। इसकी थीम थी द एनर्जी एंड द टेरी ने वो किया था इसको, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो है उसने इसको आयोजित किया था। और इसकी जो थीम थी या जो विषय था क्या था? परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे भारत ने लगभग कुल 321 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यूनेस्को की जो अमूर्त विरासत है उसमें कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। ठीक है, अब भारत में टोटल 14 है। पहला जो कारवा पार्क है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? वागमोन, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, केरला में। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला कहाँ इस्टेब्लिश की गई? नासिक में। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क जो है मंडी की जैनझाली घाटी में। ठीक है, देश का पहला जो ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर वो भी केरल में किया गया है। 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा? अटल सुरंग है, जो कि एक पूछा भी गया कितने किलोमीटर की? 9.02 किलोमीटर की है। और किसमें? रोहतांग दर्रे में, रोहतांग पास में। ठीक है, मनाली लाहौल स्पीति मार्ग पे। और जो 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस है वो कहाँ पे? पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल में चलाई गई है, जो कि चलथान सूरत क्षेत्र के सकराइल खड़गपुर डिवीजन तक चलेगी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में सबसे अधिक टॉप किसने किया? तेलंगाना ने, फिर तमिलनाडु ने, फिर गुजरात में। बायोमेडिकल इनोवेशन और उद्यमिता पर ICMR IDHR की नीति आई है। ठीक है, उसका क्या है? नवाचार, पेटेंट, उत्पादन व
उत्पादन व समृद्धि। ठीक है दोस्तों, आगे हम आ जाते हैं। देश में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का पहली बार सफल परीक्षण किया गया है, जो कि DRDO द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत का जो पहला स्मार्ट मैनेज EV चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पे, मयूर विहार दिल्ली में। सड़क पर रहने वाले जो जानवरों हैं उनके लिए पहली एम्बुलेंस चेन्नई में चलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना का कार्यालय कहाँ पे है, जो IITM पुणे है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में, वहाँ पे है। अमर जवान जो ज्योति है उसका राष्ट्रीय स्मारक की ज्योति में विलय कर दिया गया। ठीक है, इसमें 4 चक्र हैं, अमर चक्र, त्याग चक्र, वीर चक्र और रक्षा चक्र, ये हमेशा जलती रहती है। और इसमें 21 जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनकी कांस्य की प्रतिमाएं भी लगी हैं। और देश की सुरक्षा में तैनात जो जवान थे जिनकी याद में 600 पेड़ भी लगाए गए हैं सुरक्षा चक्र में। ठीक है दोस्तों, अगला हम आ जाते हैं। भारत का जो पहला जिला सुशासन सूचकांक है कहाँ, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। पुतिन भारत के दौरे पे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में। तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, इंदौर, फिर सूरत, फिर विजयवाड़ा। अब कैंट एरिया में सबसे अहमदाबाद कैंट है। 100+ शहरी निकाय वाले में छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। और 100 से कम वाले में झारखंड नंबर 1 पे है। आगे हम चलते हैं। यूनेस्को की जो रचनात्मक शहर है उसमें श्रीनगर भी शामिल कर लिया गया है। और इसके अलावा और कौन से, अब टोटल 6 शहर हो गए भारत से। इसके पहले कौन कौन से थे, मुंबई था, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर। इसके बाद हम चले आते हैं नेक्स्ट, जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है उसमें क्या, केरल टॉप पे है और उत्तर प्रदेश बिल्कुल लास्ट पे है। हुरून इंडिया की जो परोपकार लिस्ट है उसमें अजीज प्रेम जी सबसे ऊपर है। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन लॉन्च किया गया, समुद्रयान परियोजना, जो कि चेन्नई में शुरुआत की गई है। और इसमें कौन सी, मत्स्य 6000 सबमरीन का यूज किया गया है। ठीक है, आगे संत की उपाधि पाने वाले जो देसायम पिल्लई हैं भारत के पहले व्यक्ति बन गए, पहले ईसाई बन गए, जो कि 18वीं शताब्दी में जन्मे थे। अगला हम आ जाते हैं, जो एकीकृत प्रबंधन प्रणाली वाले का प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली रेलवे कौन सी हुई, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। जो लीड्स लॉजिस्टिक इंडेक्स है उसमें गुजरात टॉप पे है, उसके बाद हरियाणा, फिर पंजाब। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है उसमें कौन है, कर्नाटक हमारा टॉप पे है, फिर राजस्थान है, फिर हरियाणा है। अगला हम आ जाते हैं, जो देखते हैं जो मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें क्या है कि सबसे टॉप पे हमारा आसाम है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। और स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाले देश का प्रथम राज्य भी महाराष्ट्र बन गया। ठीक है, और राज्य सरकार के अंडर जो है स्वामित्व वाली लैब जो कि DNA परीक्षण करेगी जंतुओं का, वन्य जीवों का, वो नागपुर में इस्टेब्लिश की गई है महाराष्ट्र में। ठीक है, देश का जो पहला एल्कोहल संग्रहालय कहाँ है, गोवा में। नेक्स्ट आ जाते हैं, और मणिपुर में माउंट हैरियट का नाम बदल के कर दिया गया, क्या माउंट मणिपुर कर दिया गया। सॉरी, मणिपुर में नहीं, ये तो माउंट हैरियट पड़ता है कहाँ, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में 7 नए उपक्रम जोड़े गए हैं। इसके बाद अगला हम आ जाते हैं, स्मार्टफोन आधारित वोटिंग सिस्टम वाला पहला राज्य कहाँ बना है, तेलंगाना बना है। ठीक है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 लॉन्च हुआ था 2018 में, लॉन्च हुआ था अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, इसमें क्या है, 5 मंत्रालय हैं, कौन कौन से, जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क, कृषि और आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है, इसका जो टारगेट हो क्या है, 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब इस्टेब्लिश करना, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स और 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र इस्टेब्लिश करना है, और 200 स्टार्टअप्स को सहायता प्रयोग देना। ठीक है, रायसीना डायलॉग हुआ 2022 का, सबको पता है, संग्रीला डायलॉग के बेस पे ही होता है ये भी। ठीक है, अगला हम आ जाते हैं, PM ने उत्तराखंड में कुछ परियोजनाएं का उद्घाटन किया था, जैसे बनिहाल सड़क सुरंग। अगला कौन सा है, रतले जल विद्युत परियोजना, क्वार जल विद्युत परियोजना, ये दोनों क्या किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पे हैं। ठीक है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस
एक्सप्रेसवे जो है कि 669 किलोमीटर लंबा होगा। अगला, एक अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। तो अमृत सरोवर में क्या किया जाए कि जो जल निकाय है जो उनका कायाकल्प किया जा रहा है। और प्रदेश का जो पहला अमृत सरोवर बना है वो कहाँ पे बना है? भारत का ही पहला, प्रदेश का नहीं, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना है? रामपुर में, पटवाई में। ठीक है, और उसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे हम चले आते हैं। देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत कौन सी है? पल्ली, जो कि सांबा में, सांबा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे। एक हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया, कहाँ पे लगाया गया? जोरहाट जिला, जो कि आसाम में पड़ता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। ठीक है, अगला, स्मार्ट सिटी मिशन स्मार्ट शहरीकरण में 25 जून 2015 से शुरू हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? इंदौर, एमपी, और सूरत, इंदौर एमपी में, सॉरी, सूरत गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम कि 100% गोल्डन या सेहत कार्ड का पंजीकरण करने वाला पहला जिला कौन सा हो गया? ये भी सांबा जिला है, जो है जम्मू कश्मीर का हो गया। ठीक है, आयुष्मान भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में टोटल कितने? 13 नए जिले बनाए गए। टोटल कितने? 26 जिले हो गए। देश की पहली जो कागज रहित पेपरलेस जो विधानसभा है कौन सी है? नागालैंड, जिसमें 60 सदस्य हैं। स्कॉच स्टेट्स ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें यूपी क्या परफॉर्मर कैटेगरी में आता है। आगे हम आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। गोवर्धन संयंत्र जो क्या है? गैलोनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, जो कि इंदौर में बनाया गया, बताया गया सबसे बड़ा वो रखा है। आगे स्माइल योजना है, ये किसके लिए? जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, जो भीख मांगने वाले लग हैं, उनके कल्याण के लिए। ठीक है, इसमें क्या गरिमा गृह स्थापित किया जाएगा। आगे हम चलते हैं। अच्छा, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर कोई विश्व की जो सबसे ऊंची टनल है वो कौन सी? अटल टनल है, जिसका उन्हें BRO द्वारा वो किया गया था। घोड़े की नाल का है, आकार की है, रोहतांग दर्रे में, जो कि फिर पंजाब के अंदर आता है। और 9.02 किलोमीटर लंबी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कि अभी बिहार PCS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक है दोस्तों, आगे हम आ जाते हैं। भारत की जो सबसे लंबी परिवहन सुरंग कौन सी है? बनिहाल कालीगुंड खंड पर पीर पंजाल सुरंग है, जो कि 11.25 किलोमीटर लंबी है, जो कि भी निर्माणाधीन है। आगे हम आ जाते हैं सीधे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पे, जिसकी श्री रामानुजाचार्य की है, जिनका जन्म पेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। इनकी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। और ये क्या कि 5 धातुओं से बनी हुई है। इसके अलावा ये क्या कि बैठी हुई दूसरी सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा। ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ नाथ द्वारा राजस्थान में किया गया। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है? तो जैतपुरा पाली राजस्थान में। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस। और ये हमारे ऊपर कौन सी थी? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है दोस्तों, आगे हम आ जाते हैं सीधे हरित ऊर्जा गलियारा, जो उसका चरण 2 चल रहा है। ठीक है, आगे हम उसमें चलते हैं। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट, जो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, और इसमें आधार वर्ष 2018-19 को लिया गया। ठीक है, केरल फर्स्ट पे है और उत्तर प्रदेश लास्ट में है 19वें स्थान पे। आगे हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, जो है रेणुका बांध परियोजना है सिरमौर जिले में, धौला सिद्ध परियोजना है, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, कुछ और हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, चाहे लूरी चरण एक जल विद्युत परियोजना। तो जो जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने आपको बता दिया था पहले ही। सुशासन सूचकांक आया है, जो कि 25 दिसंबर 2021 को आता है, क्योंकि हम 25 दिसंबर को जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म दिवस था, तो उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उस दिन तो ग्रुप ए में गुजरात, बी में मध्य प्रदेश जो है कि टॉप पे है। महिलाओं के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु है उसको बढ़ा दिया गया है, 21 वर्ष कर दिया गया। आगे हम सीधे चले आते हैं सरयू नहर परियोजना में,
जो कि 1974 में लेफ्ट बैंक घाघरा नहर से स्टार्ट हुई थी। आगे हम चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट नेक्स्ट सीधे हम चले आते हैं। अच्छा, महोबा ज़िले में देख लेते हैं कौन सा। तो अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना, भावनी बांध परियोजना, माझगांव चिकनी स्प्रिंकलर परियोजना है। ठीक है। आगे झांसी में का 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क, अटल एकता पार्क, ये बनाया जा रहा है। अगला इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जो आई है 2022-2014 से जारी। वर्ष 2022 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधि हायरिंग एक्टिविटी की गई। ठीक है। 3 राज्य कौन कौन, संभावना वाले 3 राज्य कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे उच्चतम नियोजनीयता वाली 3 शहर कौन है? पुणे, लखनऊ और त्रिवेंद्रम। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये 20 जल दिवस 22 मार्च पर इसको देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और पहले चरण में कौन सा दौधन बांध बनाया गया छतरपुर एमपी में केन नदी पे, और दूसरे चरण में लोअर उर बांध, कोठा बैराज और बिना संकुल परियोजना, ये तीनों थी। आगे हम चलते हैं सीधे। विश्व की जो सबसे बड़ी और भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ पे स्टार्ट हो रही है? सिमहाद्री, आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी और ब्लूम एनर्जी इंडिया द्वारा स्टार्ट हुई है। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना। आगे हम चलते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? पोचमपल्ली, नलगोंडा, तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है। आगे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार प्राप्त परियोजना किया गया, जिसमें निजामुद्दीन बस्ती परियोजना आगा खां ट्रस्ट को दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो बिहार, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें बिहार फर्स्ट पे, झारखंड द्वितीय पे है, केरल में सबसे कम है। और यूपी में जो सबसे गरीब जिले कौन से हैं? श्रावस्ती है, बहराइच, बलरामपुर। और सबसे कम गरीबी कहाँ है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो कैपिटल होगी लखनऊ, फिर से कानपुर और थर्ड पे नोएडा। आगे हम आ जाते हैं। एसडीजी सूचकांक जो नीति आयोग जारी करता है, उसमें शिमला फर्स्ट रैंक पे, कोयम्बटूर सेकंड पे, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम थर्ड रैंक पे। यूपी में लखनऊ फर्स्ट पे है, कानपुर सेकंड पे और गाजियाबाद थर्ड पे। आगे हम चलते हैं। प्रेरक दौर एक स्टार्ट हुआ था, सम्मान की नई श्रेणी इसमें शामिल की गई थी स्वच्छ सर्वेक्षण में। अब 5 उप श्रेणियाँ बनाई गई थी, दिव्य प्लेटिनम, अनुपम गोल्ड, उज्ज्वल सिल्वर, उदित ब्रॉन्ज, आरोही, एस्पायरिंग, ये बनाई गई थी कुछ श्रेणियाँ, जिसको आप एक बार एक नज़र बस देख सकते हैं, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश में से लखनऊ 12वें स्थान पे और गाजियाबाद 18वें स्थान पे है। आगे हम चलते हैं सीधे। सबसे स्वच्छ राजधानी जो है गांधीनगर, गुजरात है, विभिन्न अलग अलग श्रेणियों में। ठीक है। आगे हम चलते हैं। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक आया था, इसमें सबसे फर्स्ट पे कौन है? आंध्र प्रदेश है, और सेकंड पे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के 28वें स्थान पर, जो कि सेकंड लास्ट है। ठीक है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना जो 15 अगस्त 1995 को थी, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलें। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें गुजरात फर्स्ट पे, केरल सेकंड पे और तमिलनाडु थर्ड पे। उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। आगे हम चलते हैं। भारत में जो अपराध एनसीआरबी द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, 1953 से हर साल जारी की जाती है। तो अपराधों में 2019 की तुलना में 2020 में 20% की या 28% की अधिक वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों। आगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में जो 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ था। अगला सुजलाम अभियान, इस जल शक्ति मिनिस्ट्री का है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि ओडीएफ स्थायित्व एवं गंदला जल प्रबंधन हेतु 100 दिवसीय अभियान है, सुजलाम अभियान। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, भारत का जो पहला जल आधिक्य शहर है, मतलब जहाँ पे वो है जल मौजूद है प्रचुर मात्रा में, इंदौर मध्य प्रदेश में बन गया। ठीक है।
NIRT इंडिया की रैंकिंग में जो है सबसे पहले स्थान पे कौन सा विश्वविद्यालय की श्रेणी में ISC बेंगलोर है। टोटल श्रेणी में IIT मद्रास फर्स्ट पे, फिर से ISC बेंगलोर। ठीक है, आगे एक कार्बे एंगलोंग समझौता हुआ था जो कि गृह मंत्री अमित शाह और आसाम के CM कार्बे एंगलोंग ग्रुप इन सब ने साइन किया था। तो बस थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा वो नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य है जो कि नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा होता है, जिसमें पूर्वी सिक्किम फर्स्ट पे, गोमती व उत्तरी त्रिपुरा सेकंड पे जिला आया था। ठीक है, जलियांवाला बाग का शताब्दी समारोह हुआ। जलियांवाला बाग के बारे में हमें पता है, 13 अप्रैल 1999 को ये दुखद घटना हुई थी। आगे हम चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ महोबा यूपी से स्टार्ट हुई थी, और 1 पॉइंट कब स्टार्ट हुई थी, 2016 में बलिया से। ठीक है, आगे एक शून्य अभियान है। शून्य अभियान में किसका है, नीति आयोग RMI का है। इसमें क्या है कि अच्छा, इसमें उपभोक्ताओं और उद्योगों के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वहन करना। ठीक है, और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग ज़्यादा करना। तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला हम चले जाते हैं। विश्व की जो सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है वो कहाँ है, लद्दाख में, उमलिंग ला दर्रे पे। ठीक है, और अभी के टाइम पे कौन सबसे लंबी मोटर सड़क कौन से है, तो पैन अमेरिकन हाईवे। ठीक है, अच्छा, लद्दाख का जो राज्य पशु है वो कौन सा, हिम तेंदुआ होता है, और राज्य पक्षी का काली गर्दन वाला सारस होता है। ठीक है, कश्मीर का राज्य पशु क्या होता है, जिसको हंगुल बोलते हैं, कश्मीरी हिरण, कश्मीरी स्टैग या हंगुल। ठीक है, और भारत सरकार ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया 2009 से। ठीक है, 23 अक्टूबर को स्नो लेपर्ड दिवस मनाया जाता है। ई-रूपी जो कि डिजिटल भुगतान के लिए प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, ये क्या है कि एक तरह का वाउचर है जो कि SMS या QR कोड के रूप में प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, एक नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है जो कि जिसका गठन 6 जुलाई 2021 को हुआ, और जिसका वो उद्देश्य क्या है, सहकार से समृद्धि। इसके मंत्री कौन है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, आगे और जो इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक छात्र कहाँ हैं, यूपी में। आगे और कुछ, अच्छा, थर्ड सतत SDG इंडेक्स लक्ष्य भारत सूचकांक और डैशबोर्ड। भारत का स्कोर 66 है, जिसमें केरल सबसे ऊपर है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सेकंड पे, और उत्तर प्रदेश अपना 22वें स्थान बना हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए रहे हैं दोस्तों, ये पता है, India@75। अब इसमें क्या है कि इसको लॉन्च किया गया था 22 मार्च 2021 से साबरमती आश्रम गुजरात से लेके 15 अगस्त 2023 तक ये जारी रहेगा। ये कल्चर मिनिस्ट्री का ये है प्रोग्राम। इसमें क्या 5 स्तंभ हैं वो देख लेते हैं कौन कौन है। स्वतंत्रता संग्राम, 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर उपलब्धियाँ, 75 वर्ष पर कार्य और 75 वर्ष पर संकल्प। ये सारे इसके 5 स्तंभ हैं। आगे हम आ जाते हैं, युवा प्रधानमंत्री योजना एक लॉन्च की गई है जो कि उस उच्च शिक्षा विभाग संस्कृति मंत्रालय का है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, 30 वर्ष से कम आयु के जो नवोदित लेखक हैं उनको प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक है, आगे भारत की जो सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, अच्छा, वो क्या है, जो CO वाटर मैंडर की हस्ताक्षरकर्ता बनी। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम आ जाते हैं, भारत के ऊर्जा क्षेत्र की पहली कंपनी जिसने ऊर्जा पर UN उच्च स्तरीय सेवाड़ के अंक के रूप में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों को घोषित किया है, तो NTPC ने किया। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ पे है, कच्छ का रण गुजरात में है। देश का प्रथम हरित H2+ परियोजना की स्थापना